हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत देर के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज आई वाज बिज़ी। एज़ यू ऑल नो, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। और पूरी स्टोरी आपको पता है मेरी कि कैसे कैसे चीज़ें इस बार फिट नहीं बैठ पाई एंड आई मिस माई सिलेक्शन। सो इस बार काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट देना है एंड मैथ्स, एज़ यू ऑल नो, माई मैथ इज़ वीक। सो आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू मैथमेटिक्स। बहुत सारी कैलकुलेशन प्रैक्टिस ये सब चीज़ें चल रही है एंड येस, माय मार्क्स आर इम्प्रूविंग। एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी उसके लिए। सो इन टुडेज़ वीडियो विल टॉक अबाउट द 15 मिनट टाइमर जो कि एसएससी ने इंट्रोड्यूस किया है अपने रिसेंट एग्ज़ाम में। पहले तो एक सिलेक्शन पोस्ट वाली जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें टाइमर था। देन हमारा स्टेनो का शायद एक नोटिफिकेशन आया था, उसमें भी हमारा 15 मिनट का टाइमर था। तो जब 15 मिनट का टाइमर नहीं था तो तब हमारे पास क्या होता था, पूरा 1 आवर होता था पूरे 100 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यूज़ टू डू व्हाट दे यूज़ टू डू, वो क्या करते थे, 25 मिनट जो है वो बचा लेते थे मैथ्स के लिए, ठीक है। और 15 मिनट में वो करते थे रीजनिंग। और बाकी जैसे जीके है वो तो 5 मिनट में हो जाती थी, ठीक है। मैंने हमेशा जीके 5 मिनट में या उससे भी कम किया बिकॉज जीके में ऐसा होता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर क्वेश्चन है तो आपको या तो आंसर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम करते थे, ठीक है। हम अपने तरीके से चीज़ें इधर उधर कर लेते थे। जो हमारे वीक सेक्शन थे उनके लिए हम ज़्यादा टाइम निकाल पाते थे। बट आज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि एसएससी ने टाइमर जो सेक्शन है जैसे बैंक्स वगैरह में आती थी वो टाइमर लाना शुरू कर दिया है। एंड ये एक तरह से थोड़ा ख़राब चीज़ भी है बिकॉज़ जो स्टूडेंट 1 साल से इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे सेक्शन वाला, उनके लिए मुश्किल है ये चीज़, है ना। एंड बैंकिंग वाले जो हैं वो तो टाइमर के अकॉर्डिंग ही करते हैं। बट जो स्टूडेंट हैं उनको अब क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट पर सेक्शन में उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब आपके लिए जीके भी उतनी है, ठीक है। अब आप जीके अगर 5 मिनट में कर लोगे तो 10 मिनट आप बैठ के वहाँ पे जो भी लैपटॉप, जो भी वो कंप्यूटर वगैरह होंगे उनको आप कपड़ा ले जाना और उनको साफ़ करेंगे, क्योंकि इसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। जो सेक्शन 5 मिनट ले रही है अब आप 10 मिनट उसमें फ्री बैठ के क्या करोगे, है ना। और जो 15 मिनट मैथ सेक्शन के लिए मेरे को तो लगता है मैं 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाऊँगी 15, क्योंकि अभी रीजनिंग में क्या हो रहा है कि मैं मॉक लगा रही हूँ तो 15 अभी तो 20 मिनट का टाइमर है, अगर आपको पता होगा उस पर टेक्स्ट बुक पे 20 मिनट का टाइमर है। एंड मेरा क्या होता है, मैं तो कल जो मैंने मॉक लगाया मैंने 10 क्वेश्चन किए वहाँ पर एंड इतना डिमोटिवेटिंग थी वो चीज़ मेरे लिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सो मैंने एक स्ट्रैटेजी अपने लिए बनाई थी कि कैसे 15 मिनट टाइमर में मैंने ये सब कंप्लीट करना है। तो आई थॉट कि क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ। तो जब स्ट्रिक्ट सेक्शनल टाइमिंग होती है तो हमारे पास किसी चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, जो चीज़ें फिर उसी टाइम फ्रेम में हमें करनी पड़ती हैं। तो ये जो जर्नल 15 मिनट टाइमर स्ट्रैटेजी है ये सारी सेक्शंस के लिए है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप मॉक लगा रहे हो उसको आपको करना कैसे है। आपको उसको उसमें 2 राउंड थ्योरी लगानी है। ये मैंने अपने पहले वाली वीडियोस में भी बताया हुआ है। 2 राउंड थ्योरी क्या होती है हमारी, हम 2 राउंड में पेपर को करते हैं। जैसे हमने फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश ले लिया हमने, ठीक है। तो इंग्लिश अगर हमने ले लिया तो हमने राउंड 1 में क्या करना है, ईजी क्वेश्चन और जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो करने हैं। उसमें हमें कितने मिनट लगेंगे, 9 से 10 मिनट भी लग सकते हैं हमें, ठीक है। तो जितने भी इजी एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है वो आपको 9 to 10 मिनट में कंप्लीट करने हैं। देन ठीक है, जो मॉडरेट वन होंगे या टफ वन होंगे उनको आपने फर्स्ट राउंड में स्किप करना है, ठीक है। देन जब राउंड 2 आएगा तब आपने मॉडरेट क्वेश्चन, आप जो टफ है, जो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको आते ही नहीं है उनको तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा, ओके। आपको तब वो स्किप करना ही पड़ेगा। बट जब राउंड 2 होगा तब आपको ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपको कन्फ्यूजन है या आपको लगता है थोड़ा टाइम लेंगे ज़्यादा वो, तो उनको आपको करना है राउंड 2 में, ठीक है। जैसे PQRS वाले जो क्वेश्चन होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन हो गई, आपको लास्ट में करने हैं। पहले आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, आपको वोकैब कर लेनी है पहले, देन आपको ग्रामर कर लेनी है पहले, देन आपको PQRS और इनको टाइम देना है, ठीक है। क्योंकि ग्रामर वाले जो चीज़ें हैं, एरर हो गया या और वोकैब हो गई, वो ऐसा होता है कि या तो आपको आता है या आपको नहीं आता। तो इस तरह से हमने आपको टाइम फ्रेम में डालना है, ठीक है। अब ये जो है स्किप इंस्टेंटली इफ़ इट टेक्स मोर देन 30 सेकेंड। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो 30 या 40 सेकेंड से ज़्यादा टाइम ले रहा है, ये मैथ्स और रीजनिंग के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें 2-3 मिनट हम लगे रहते हैं, फंसे रहते हैं उन क्वेश्चन में। जब आपने वॉच आपके पास होगी, आपने देखना है 30-40 सेकेंड अगर हो गए हैं उस क्वेश्चन को तो स्किप करो उसको, ठीक है। ज़्यादा शाने बनने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आप उस क्वेश्चन के पीछे जो आपको कोई ऐसे सिंपल क्वेश्चन होंगे ना मैथ या रीजनिंग के, आप उनको भी नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है आपको, 30-40 सेकेंड के अंदर अगर क्वेश्चन निकल रहा है तो इट्स ओके, अगर नहीं निकला तो स्किप करो
वहाँ ज़्यादा ईगो भी मत लाना कि बस निकलने वाला है, बस निकलने वाला है, ऐसा मत करना वहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना मेरी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आप अपनी टाइम टेबल में कर सकते हो, दैट इज़ प्रैक्टिस डेली विद स्ट्रिक्ट 15 मिनट टाइमर। और कई बार हम क्या करते हैं, फुल मॉक लगाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, बीच में पॉज ले लेते हैं, बट आपको पॉज नहीं लेना है। 15 मिनट का टाइमर अगर लगाया है तो उन 15 मिनट में ही आपको वो पेपर करना है पूरा, ठीक है। 15 मिनट हो गए, या आप 13 to 14 मिनट में अभी ट्राई करो घर पे, जब तक हो 13 to 14 मिनट ट्राई करोगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। ये प्रैक्टिस पे है, मैंने खुद आपको बताया, ठीक है। मैं तो कुछ भगवान तो हूँ नहीं हूँ ना कि मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने कर लिया आप भी कर लो। मेरे लिए बहुत टफ है, ठीक है। मेरा दिमाग ख़राब होता है इस चीज़ पे कि कल मैं रीजनिंग के सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाई हूँ 20 मिनट में। आप देख सकते हो कि कितना प्रेशर हो जाता है वो चीज़ का। तो आपके लिए भी वो चीज़ टफ होगी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम 10 मिनट की सेपरेट कैलकुलेशन डेली कर सकते हैं। अब जैसे कैलकुलेशन में हमारे क्यूब आ गए, स्क्वायर आ गए, जो भी कैलकुलेशन वाली चीज़ें हैं ना, इनको क्या करना है आपको, ये चीज़ें स्क्वायर क्यूब तो हमने चलो लर्न करे हुए ही हैं, बट अगर कोई ऐसा बच्चा है जो वहाँ पे मल्टीप्लाई करने बैठ जाता है तो उसको क्या करना है, कैलकुलेशन डेली कुछ टफ है, ठीक है। टफ वाली जो चीज़ें होती है, जैसे अपने माइंड में कैलकुलेट करना, ये प्रैक्टिस करो, ठीक है। अपने ब्रेन को इस चीज़ तरीके से ट्रेन करो कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। कई बार क्या होता है, पेपर में ऐसा आ जाता है कि हम कई बार ऐसे इतने एब्सेंट माइंडेड होते हैं या हमें खुद पे विश्वास नहीं होता कि अगर हमारे पास आ गया 39 आ गया, ठीक है, अगर 39 है उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 3 से, तो हम खुद कर नहीं पाते वहाँ पे, ठीक है। हम क्या करते हैं, बैठ जाते हैं मल्टीप्लाई करने। तो इस तरह की कैलकुलेशन अपने माइंड में करो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये, ठीक है। देन कॉम्प्रिहेंशन और PQRS वाला जो पार्ट है ना, उसको आप ट्राई करो कि टाइमर लगा के करो। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो, बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो, या अगर आप टेक्स्ट बुक से कर रहे हो या ओनली बोर्ड से कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो, 1 मिनट का टाइमर लगा के कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना, उसको स्किम करना। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है कॉम्प्रिहेंशन को या पैसेज को स्किम कैसे करना है, तो नमिशा बंसल मैम की आप चैनल पे जाओ, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से ये चीज़ें बताई हुई हैं। तो अब ये चीज़ें इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया, बिकॉज बैंकिंग के लिए वो मैम पढ़ाती हैं, तो वहाँ पे होता है 15 मिनट का टाइमर। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज़ अपने SSC वाली प्रेपरेशन में भी लानी पड़ेगी। तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के लिए आप नमिशा बंसल मैम की जो प्लेलिस्ट या वीडियोज़ हैं उनको आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सो गाइज़, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने बताया आपको कि 15 मिनट टाइमर जो है SSC का, क्या पता अभी CGL के लिए नोटिफिकेशन ही नहीं आई है, HSL के लिए भी नहीं आई है, आई थिंक CPU में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी से प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दो। 15 मिनट का टाइमर, अगर कोई लॉस तो नहीं है ना, अगर आप 15 मिनट में कोई जैसे मैथ का पेपर अगर आप कर पा रहे हो तो कुछ गलत चीज़ थोड़ी ना है यहाँ पे, ठीक है। तो आप 1 घंटा भी अगर आपको पूरा टाइमर नहीं भी होगा अगर पेपर में, अभी हमें नोटिफिकेशन में पता लगेगा कि है या नहीं है, तो वो आपको उस अकॉर्डिंग करना है। बट अभी के लिए जो दो नोटिफिकेशन आई हैं उनमें क्या आया है कि 15 मिनट का सेक्शनल टाइमर होगा। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए GK के लिए जो वीडियोस हैं, ठीक है, जैसे मैंने इजीली ट्रिक्स वगैरह के साथ पढ़े थे, जैसे DPSP, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सब चीज़ें मैंने जैसे पढ़ी थी। अगर आप चाहते हो कि मैं उनके ऊपर वीडियोस बनाऊँ, शॉर्ट वीडियो 5 to 10 मिनट की वीडियोस अगर मैं बनाऊँ अपने चैनल पे, तो मुझे कमेंट करना, तो आई विल ट्राई टू मेक दोज वीडियोस। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।